हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? जो हम किसी भी नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। ठीक है, जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। आपके इंग्लिश ग्रामर में ये जो चीज है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आती है। मतलब जो क्लास आप बोल सकते हैं 5 से लेके 10 12 कॉलेज में जो भी लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर का जो उनके इंग्लिश में ग्रामर आता है उसमें ये आता है कि आपको नाउन को रिप्लेस करके वहां पे एक प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करके अप्रोप्रिएट प्रोनाउन लगाना है। तो वहां पे मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि कौन सा नाउन के प्लेस पे आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है और एक्चुअली प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन होता क्या है? आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा सबने, है ना? तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम देखते हैं, पहले दो चीजें को समझते हैं। एक तो होता है आपका नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ठीक है। तो नाउन क्या होता है? संज्ञा, यानी कि कोई भी नेमिंग वर्ड, इसे आप बोल सकते हो नेमिंग वर्ड। और प्रोनाउन सर्वनाम, मतलब नाउन के प्लेस पे यूज होने वाला वर्ड। ठीक है, नाउन के प्लेस पे यूज होने वाला वर्ड आपका प्रोनाउन होता है। अब नाउन जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, जो भी दुनिया में चीजें हैं जिसका नाम रखा गया है उसको ही नाउन बोला जाता है। जैसे ये पेन है तो इसका नाम रखा है हमने, तो ऑब्वियसली ये नाउन है। ठीक है, अब पेन नाउन नहीं है, पेन जो हम बोल रहे हैं शब्द वो नाउन है यहाँ पे। ठीक है, मैं बोली टेबल, तो टेबल वो तो वस्तु है, वो थिंग है, बट वो जो टेबल शब्द मैं बोल रही वो यहाँ पर नाउन है ना? तो यहाँ पे आप चीजों को नहीं बोलोगे, चीजों को नहीं, शब्द को देखना है आपको। इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्द भेद बोला जाता है ना, शब्द भेद मतलब सिर्फ शब्दों को समझना है, ना कि चीजों को आपको समझना है कि ये सिर्फ शब्दों को समझना है। तो अब देखिए नाउन हमने क्या बोला कि नाउन यानी कोई भी नेमिंग वर्ड। ठीक है, और उसके जगह पे हम यूज करते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के प्लेस पे यूज होने वाला वर्ड आपका नाउन, प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, लाइक ये इज माई स्टूडेंट। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिया मेरी स्टूडेंट है, तो यहाँ पे नाउन क्या हुआ आपका? प्रिया। ठीक है, क्योंकि मैं किसके बारे में बता रही हूँ? नाम क्या है यहाँ पे? प्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन हुआ हमारा प्रिया। ठीक, अब मुझे इसे रिप्लेस करना है प्रोनाउन से, तो मैं यहाँ पे क्या रिप्लेस करूंगी? शी। ठीक है, शी इज माई स्टूडेंट। वैसे ही हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, आगे मैं जब आपको बताऊंगी तो और भी एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे इस नाउन की जगह में यूज किया शी। ये है आपका नाउन और ये जो वर्ड है ये है आपका प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन देखते हैं। चलिए अभी देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है मोस्टली 3 टाइप के होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और साथ में सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव। सेंटेंस के टाइप्स पढ़े, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना, और वर्ब होता है। तो उसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। देखिए क्या, तो पर्सन में सबसे पहले आपको फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में होता है मी। सेकंड पर्सन यू। ठीक, और ऑब्जेक्ट में भी यू ही होगा। थर्ड पर्सन ही, शी और इट। ऑब्जेक्ट में होगा हिज, हर और इट। ठीक, उसके बाद में अब मैं ये बता दूं, ये जो मैंने ऊपर कॉलम बनाया है ये है सिंगुलर के लिए। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए। यहाँ पे प्लूरल। अब प्लूरल के लिए देखिए, प्लूरल में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन
वी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में अस। इसमें सेकेंड पर्सन आपका यू ही होगा। यू जो है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों पर्सन में सेम ही होगा, ठीक है। और उसके बाद में यू। देम, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसको यूज कैसे करना है बताती हूँ, है ना। समझते हैं पर्सन प्रोनाउन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन मतलब वो जो खुद कोई सेंटेंस या कोई बात जो बता रहा हो, ठीक है। तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहला पर्सन वो होता है जो खुद बोल रहा हो, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन नहीं, मैं किसी चीज के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग राइट नाउ, है ना, आई एम टीचिंग, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। सेकेंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, है ना, जिससे जो हमारे कोई सामने जिससे हम बात कर रहे हैं, है ना, लाइक आई एम टीचिंग यू ऑल, है ना, आई एम टीचिंग यू ऑल, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना। तो मेरे सामने कौन है फिलहाल, आप लोग, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक। उसके बाद में आई वॉज टीचिंग हर या शी इज माई स्टूडेंट बोलने से तो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। मतलब दो लोग हैं हम आपस में और हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करें तो वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। तो देखिए सिंगुलर में आपको फर्स्ट पर्सन के लिए आपको यूज करना है वर्ड आई, जैसे आई एम, है ना, आई एम टीचिंग, मैंने कहा आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं अपने बारे में बता रही हूँ और मैं ही पढ़ा रही हूँ और बोल भी मैं ही रही हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, मैं, ये सब्जेक्टिव वे में, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट के वे में, जैसे ही इज या गिव मी, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, गिव मी अ पेन, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे भी मैं अपने ही बारे में बोल रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी मैं हूँ बट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वाले में बताया है कि कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब उसमें मैंने बताया है। सेकेंड पर्सन यू, अब सेकेंड पर्सन चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो यू ही रहेगा, क्योंकि हम जो जब हम हमसे सामने कोई जो पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, हम उसके लिए यू का ही वर्ड का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, यू मतलब आप, तुम, जैसे भी आपको यूज करना है, ठीक है। ही और शी इट, ठीक है, तो ये सिंगुलर में आपका ही शी इट, जैसे ही इज माई स्टूडेंट, शी इज माई स्टूडेंट, इट इज अ ग्लास, है ना, इट इज अ ग्लास, इट इज कार, तो वहां पे मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, किसी तीसरे चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इट का यूज आपको मालूम है कि किसी भी इट इट का यूज हम लोग या तो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं या फिर किसी बड़े जानवर, है ना, किसी भी एनिमल के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ही शी इट, ये थर्ड पर्सन हुआ, जैसे ही इज माई स्टूडेंट, शी इज माई स्टूडेंट, ये प्रोनाउन पे हम यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है इट, इट मैंने अभी बताया, ठीक है, हिम, हर और इट। ऑब्जेक्ट में हिम, हर, इट, है ना, जैसे आई नो हिम, आई आई विल मीट हर, आई विल मीट हिम, है ना, और इट सेम रहेगा, ठीक है। अभी इसको सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद प्लूरल में आपको यूज करना है वी, है ना, जैसे वी आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स, वी आर फ्रेंड्स, और उसके बाद में अस, है ना, गिव अस बुक्स, है ना, गिव अस बुक्स, है ना, दे आर गोइंग विथ अस, वो हमारे साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन हम ही हुए, है ना, अस, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग हैं, अस को हमको यूज करना होता है प्लूरल में, जैसे कि मैंने वहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब अस, जैसे दे आर गोइंग विथ अस, वो हमारे साथ जा रहे हैं, दे आर गोइंग विथ अस, वो हमारे साथ जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कौन हुआ, हम ही हुए, ठीक है। सेकेंड पर्सन बट ऑब्जेक्टिव वे में, ठीक है। और सेकेंड पर्सन यू, इसमें मैंने बताया कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में यू ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पर्सन होता है दे। प्लूरल में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम दे का यूज करते हैं ना, दे आर अवर नेबर्स, है ना, दे आर कमिंग टूडे, वो आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जैसे
दे आर कमिंग टूडे, माने मान लीजिए मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग टूडे, है ना। दे आर माई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ, तो वहां पे ये थर्ड है और उनके बारे में मैं कह रही हूँ, वो मेरे स्टूडेंट्स है, दे आर, ठीक है, समझ में। यहाँ पे देम, आई विल मीट देम, मैं थर्ड पर्सन के बारे में ही बात कर रही हूँ, मैं उनसे मिलूंगी, आई विल मीट देम, आई विल मीट देम, मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में आपको कह रही हूँ कि आई विल मीट देम, मैं उनसे मिलूंगी, है ना। आई गिव देम बुक, मैं उन्हें बुक्स दूंगी, या जो भी है, ठीक है, मैं उनसे मिलूंगी, यहाँ पे थर्ड ही है, मैं तीसरे पर्सन के बारे में ही बात कर रही हूँ, बट ये प्लूरल में है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखिए मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, रिया इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे रिया हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इसके जगह पे हमें इसे रिप्लेस करना है प्रोनाउन के साथ, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या होना चाहिए, शी, ठीक है, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे हमने रिया को रिप्लेस किसके साथ किया, शी के साथ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा रवि एंड लक्ष्य इज गोइंग टू द फेयर, अब यहाँ पे मैंने लिखा है रवि और लक्ष्य और फिर मैंने लिखा इज, है ना, तो इससे आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं बता दूं इज इसलिए लगाया, हालांकि यहाँ पे दो लोगों का नाम लिखा है, लेकिन हमने इन दोनों नाम को क्या लगाया बीच में, एंड, अलग अलग, है ना, हम दोनों नाम को एक एक करके ले रहे हैं ना, लक्ष्य एंड रवि, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं दे बोथ आर, यहाँ पे बोथ वर्ड कहीं पे लगा नहीं है, दोनों नहीं लगा है, इसीलिए यहाँ पे लगा इज, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि यहाँ पे दो लोगों का नाम है फिर इज लगा, तो नाम अभी भी सिंगुलर में है, प्लूरल वर्ड इंग्लिश का आपको एकदम इंसान के साथ रिलेट करके नहीं देखना, आपको शब्दों को भी समझना होता है, ठीक है, तो रवि और लक्ष्य, ठीक है, यहाँ पे नाम सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या लगाना है यहाँ पे इज, रवि एंड लक्ष्य इज गोइंग टू द फेयर, तो रवि और लक्ष्य कहाँ जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, ठीक है, फेयर मतलब होता है मेला। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इन दोनों को हम चेंज करके लगा सकते हैं दे, यहाँ पे हम लगा सकते हैं दे और फिर इज की जगह पे हो जाएगा हमारा आर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दे आर गोइंग टू द फेयर, ठीक है, ये सेंटेंस में नीचे लिख देती हूँ दे, अब ये क्योंकि दो लोग हैं हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बोथ, दे बोथ आर गोइंग टू द, ठीक, अब उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है अरुण वॉज रीडिंग अ स्टोरी, ठीक है, अरुण क्या कर रहा था, एक स्टोरी पढ़ रहा था, ठीक है, तो अरुण की जगह पे हम क्या लगाएंगे, ही, अरुण की जगह पे लगाएंगे हम ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी, है ना, ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी, वह एक बुक पढ़ रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि वह एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है, निशा वॉज प्लेइंग विथ काव्या, देखिए हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, शी वॉज प्लेइंग विथ हर, है ना, जब हम दोनों लोगों को जान रहे हो, हम दोनों लोगों को जानते हैं, है ना, तब हम क्या यूज कर सकते हैं, एक तो ये ऐसे भी बन सकता है और एक ऐसे भी, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ, निशा वॉज, निशा की जगह पे हम लिखेंगे शी वॉज, लेकिन आपको ये सेंटेंस जो है सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्या लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हम पहला नाउन यूज करते हैं, या तो हम दोनों में से कोई एक नाउन यूज करेंगे, या तो हम यूज करेंगे निशा वॉज प्लेइंग विथ हर, ठीक है, और या तो फिर हम यूज करेंगे शी वॉज प्लेइंग विथ काव्या, ठीक है, समझना, सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि शी वॉज प्लेइंग विथ हर, ऑब्वियसली ये सेंटेंस बन सकता है, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन सुनने में ऑकवर्ड लगेगा, समझना है, सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए, तो अब देखो, और ये जो मैं सेंटेंस लिखा मैंने शी वॉज प्लेइंग विथ काव्या, वो काव्या के साथ खेल रही थी, क्योंकि हमें एक पर्सन का एटलीस्ट नाम पता होगा तब तो हम किसी थर्ड को बोलेंगे ना, एटलीस्ट एक पर्सन का नाम हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, निशा वॉज प्लेइंग विथ,
विथ हर, वो उसके निशा उसके साथ खेल रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमने काव्या को नाम ले लिया और पहले सेंटेंस में हमने निशा को नाम ले लिया। ठीक है, तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना शी वाज प्लेइंग विथ हर, तो वो सेंटेंस सही है, गलत नहीं है, बट लेकिन सुनने में बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमको कम से कम एक नाउन हमें मालूम होना चाहिए जब हम दो नाउन यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दो नाउन थे बट हमने उसको दे में चेंज किया, हम ऐसे चेंज कर सकते हैं बट अच्छा नहीं लगेगा वो सुनने में। ठीक है, वैसे ही आपका डू यू नो अनुष्का। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा आंसर डू यू नो अनुष्का, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो मेरा आंसर क्या होगा, यस और नो दोनों में होगा, है ना। तो मैं इसको कैसे आंसर करूंगी, यस यस आई नो हर, हाँ मैं उसे जानती हूँ। ठीक है, यस आई नो हर, और नो नो आई डोंट नो हर। ठीक है, तो यहाँ पे यस आई नो हर, और अगर मुझे इसे को नेगेटिव में बोलना हो तो नो आई डोंट नो हर, नो आई डोंट नो हर। तो मैंने यहाँ पे अनुष्का को रिप्लेस किससे किया, हर से। ठीक है, जैसे इंग्लिश में जो है ही के लिए हीज और हिम दो वर्ड होते हैं, बट इंग्लिश में जो फीमेल के लिए है ना, मेल के लिए तो ही के साथ में हिम और हर दोनों होता है, बट यहाँ पे फीमेल के लिए सिर्फ एक ही वर्ड होता है, हर। तो जैसे हीज यानी कि उसका, है ना, हिम यानी उनको या उन्हें, लेकिन फीमेल के लिए जो है वर्ड हर, वो दोनों ही मीनिंग निकल के आएगा, हर में इसका उसका उनको, ये दोनों मीनिंग इसमें निकल के आता है, एक ही वर्ड है इसके लिए। ठीक है।